नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम नेताजी में कितना दम है। कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता एहसानुल हक खुर्रम। आप कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी में मेंबर हैं और आप पर ये आरोप है कि आप महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी बाजपट्टी विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में जाकर के आप बाजपट्टी में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। खुर्रम साहब, देखिए, साजिश नहीं कर रहा हूँ जी। सबसे पहली बात, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ी है और सिर्फ इसलिए लड़ी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सांप्रदायिक लोग हैं। वही सांप्रदायिक आदमी बाजपट्टी विधानसभा से महागठबंधन ने वैसे आदमी को प्रत्याशी बनाया। जिस आदमी का ददरी लिंचिंग की घटना हो, मुरौल की घटना हो या और भी मुस्लिम जगहों पे जहां घटनाएं हुई है, उस सब में उसका डायरेक्ट हाथ है। इसलिए हम उसके सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम महागठबंधन के खिलाफ नहीं हैं। और दूसरी बात कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ बाजपट्टी में मैं 10 साल से लड़ा हूँ, वो आदमी प्रमुख है, ददरी पंचायत का मुखिया है। 10 साल में ददरी की हालत देखिए, 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला उसके नाम है। पूरे नानपुर में आप चले जाइए, पैसा उगाही का काम ब्लॉक में कोई भी बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है, वो सब कमीशन वो लेता है मुकेश कुमार यादव। इसलिए हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उस सारे नेताओं पर ये आरोप होते हैं। आपके महागठबंधन ने जब सर्वे किया होगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की हामी रही होगी। मुकेश लाल यादव को टिकट तो ऐसे नहीं मिलता है। देखिए, मुकेश यादव को टिकट मिला क्योंकि लालू यादव को उन्होंने पैसा पहुंचाया। हम जाके लालू जी को बताया कि एक सांप्रदायिक आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, हम लोग बाजपट्टी में विरोध करेंगे। और क्योंकि हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ती रही है। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारी ही को देना है, आप जैसा बता रहे हैं, तो फिर हमारा और दूसरी पार्टी में क्या ये रह जाएगा। जिस नीतीश कुमार के खिलाफ, जिस एनडीए के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, हमारी आइडियोलॉजी है कि हम सांप्रदायिकता को ख़त्म करेंगे हिंदुस्तान के अंदर से। हम लोग लड़ रहे हैं 60 साल से हिंदुस्तान के अंदर में, तो हमारी आइडियोलॉजी और एनडीए की आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर हम जनता को क्या जवाब देंगे। जबकि महागठबंधन में कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है, राजद भी गठबंधन का हिस्सा है। अगर आप राजद के अगेंस्ट में बाजपट्टी विधानसभा में घूमेंगे तो राजद के जो लोग हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं वो उनका अगेंस्ट कर जाएंगे, फिर क्या होगा। आप जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, राजद के लोग तो वोट दे कहाँ रहे हैं। कल वोटिंग हुआ है, आप पता कर लीजिए। गोपालगंज से अब्दुल गफूर साहब बिहार के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, उनके पोता को यादव दिया है क्या। तेजस्वी यादव के मामू वहां से लड़ रहे हैं, सारे यादव ने तेजस्वी यादव के मामू को वोट किया है। सिर्फ ठेका तो लिया है मुसलमान ने यादव को वोट करने का। औराई में जाके देखिए, औराई आपके बगल में है, औराई में कोई आफ्ताब आलम को कोई मुसलमान वोट कर रहा है क्या। आप चले जाइए मशकूर उस्मानी को, जाले में कोई यादव उसको वोट कर रहा है क्या। किस भ्रम में आप लोग पड़े हुए हैं। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी यादव किसी मुसलमान को वोट नहीं दिया है। ये माई समीकरण रहा है। माई समीकरण में तो मुस्लिम यादव को और यादव मुस्लिमों को ऐसे ही वोट करते आए हैं। अनवारुल हक क्यों हार गए इस सीतामढ़ी से। फातिमी साहब क्यों हार गए, शकील अहमद साहब क्यों हार गए। अनवारुल हक के बारे में कहा था कि मुसलमानों ने ही उनको वोट नहीं किया। आप पूरा बूथ निकाल के देख लीजिए। हम 2010 में थे कांग्रेस पार्टी से, हम भी प्रत्याशी यहाँ से प्रत्याशी होना चाहते थे। पार्टी ने हम पर कम भरोसा किया, एक वर्कर को टिकट दिया गजादा ठाकुर को। आप उठा के देखिए किस बूथ पर हारे हैं। यादव डोमिनेंसी वाला जो इलाका है वहाँ हारे हैं। वो कौन कहता है कि मुसलमान हरा दिया। बाजपट्टी में 1,15,000 मुसलमान हैं, यहाँ से 3-4 प्रत्याशी अगर मुसलमान नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। बेलसंड से जाके लड़ेंगे। परिहार और बाजपट्टी एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से मुसलमान प्रत्याशी बनेंगे, 3-4 रहेंगे, हर साल रहेंगे। तो उसमें ये कौन सी बात हो गई। 3-3, 4-4 हिंदू यहाँ लड़ रहे हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ हो गए तो हमारे ही कौम के लोगों को दर्द हो जाता है पेट में, क्योंकि वो तो लालू यादव का ठेका लिए हुए हैं ना, दरखरीद गुलाम है लालू यादव के, इसलिए उनको तो दिक्कत है। लोग कहते हैं कि आप भी प्रत्याशी थे, आपको टिकट न मिला, इस खींच में आप घूम रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और महागठबंधन का वोट खराब कर रहे हैं, जिससे दूसरों को फायदा हो जाएगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, 2010 में भी हम टिकट मांग रहे थे, हमको नहीं मिला। हम गजादा ठाकुर की पूरी मदद किया।
हमको अगर खींच होता तो उसी वक्त में हम बगावत कर लेते पार्टी से। 2015 में भी हम टिकट मांग रहे थे, महागठबंधन में रंजू गीता जी को गए, हम लोग पूरी मदद किया उनकी। लेकिन कोई सांप्रदायिक आदमी को, कोई भ्रष्टाचारी आदमी को आप ला के ठोक दीजिएगा, और हम जिसके खिलाफ जनता के बीच में जाके लड़े हैं, हमारी बुनियाद उस पर रही है, और उस बुनियाद को आप हिला दीजिएगा, हम जनता को क्या जवाब देंगे? कल जनता हमसे पूछेगी कि एक भ्रष्टाचारी को जब टिकट दिया गया तो आप भी तो उसके साथ घूम रहे थे, तो हम क्या जवाब देंगे? एक सांप्रदायिकता के खिलाफ एक लिंचिंग होती है, उसमें वो लिंचिंग करने वालों का साथ खड़ा होता है। हम उस लिंचिंग के खिलाफ लड़े हैं वहाँ, इसलिए हमको दर्द है उस चीज़ का। मुस्लिम युवक के ऊपर जब लिंचिंग की घटना हुई तो हम उस वक्त खड़े थे, मीडिया के लोग खड़े थे, जिसका नतीजा हुआ कि एफआईआर हुआ। मुकेश यादव ने पूरी कोशिश किया कि लिंचिंग में एफआईआर नहीं हो। तो आप किस तरह की बुनियाद? मुकेश यादव चाह रहे थे कि मामला जो है वो गांव लेवल पे ही ऐसा होकर के सेट हो जाए कि ताकि आपसी विवाद न बढ़े, हिंदू मुस्लिम फसाद न हो। ये मुकेश यादव कह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि घटना होने के 12 घंटे तक जो आदमी नोटिस न ले तो कैसे माना जाए? ये तो उनके पंचायत का मामला था, उनको तुरंत लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था। सुबह में लोग जब उनके घर पे गया तो वो मिलते नहीं है, वो सीतामढ़ी में बैठे हुए थे, उनको आके तुरंत उसको बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, ये मामला हम लोग आपस में सुलझा लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब ये बोल रहे हैं, उस वक्त नहीं बोल, उनके मनसा ये नहीं थी, उनका की मनसा ये थी कि ये मुसलमान है, इसको तो मार पीट के हम लोग ठीक करिए देंगे, और वो ठीक करिए दिया था। लेकिन उसको नहीं पता था कि हम भी इन्वॉल्व हैं उस मामले में। हम इन्वॉल्व होके प्रेस में बात को बढ़ाया और प्रशासन पे दबाव बनाया, तो एफआईआर हुआ। अब कहने से थोड़ी ना होगा, जब आप कर नहीं सके, बाद में रफा दफा किया आपने, जब एफआईआर हो गया तब। हमारा एक कार्यक्रम है नेताजी में कितना दम है, उसी के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अभी सुना है जैसा कि आप 15-20 जगह घूम चुके हैं, आप पर कंप्लेन भी है, आपके पार्टी में भी कंप्लेन हो चुका है कि खुर्रम साहब पार्टी का जो गाइडलाइन है, जो महागठबंधन का जो धर्म है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस चक्कर में आप बाहर निकाल दिए जाएंगे? देखिए, पार्टी शो कॉज करेगी। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं, और उन्हीं की पाठशाला में हम लोग पढ़े हैं, बढ़े हैं, और उनकी आइडियोलॉजी पे, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। हमारा सीधा सीधा मामला है सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ते हैं, और हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या? 10 करोड़ से ऊपर के गबन का मामला है, रोड का मामला है, कब्रिस्तान का भराई का मामला है। आपको एक एक सबूत कल तक दे दिया जाएगा। ये भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ आपने उठाया है, दूसरे विरोधी पार्टियों ने क्यों नहीं उठाया? अब दूसरी विरोधी पार्टी जो है यहाँ चुनाव लड़ रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो ना कोई पार्टी, बाजपट्टी के अंदर सबको मैनिफेस्टो लाना चाहिए। हम चुनाव लड़ने आने वाले थे, प्रत्याशी बनने वाले थे, तो हमारा मैनिफेस्टो, हमने कहा था कि पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होगा और मेरा मैनिफेस्टो अलग होगा। मेरा मैनिफेस्टो होगा कि ब्लॉक के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, उसकी गारंटी मैं लूंगा। हर ब्लॉक के ऊपर हम विधायक का जो है एक ऑफिस होगा, विधायक के ऑफिस में जो है तमाम लोग अपनी समस्या लेके जाएंगे और वहीं पे निष्पादन होगा। उनको ब्लॉक के अंदर, थाने के अंदर कोई दलाली नहीं देनी पड़ेगी। और उसके बाद जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा प्रणाली को जो चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था सबसे ज्यादा चुस्त दुरुस्त कराई जाएगी। महिलाओं के लिए जो सेल्फ मेड जो सरकार की तरफ से जो पैसे आते हैं वो सब महिलाओं को दिलाए जाएंगे। युवाओं के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। यह हमारा एजेंडा था। यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं वो किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और न भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बाजपट्टी के अंदर पूरा करप्शन का अड्डा बना हुआ है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि पूरे ब्लॉक में जो है ये जो है डीलर सब सही लोगों को मुआवजा और ये नहीं दे पा रहे थे, दाना नहीं दे पा रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। हम लोगों को बहुत आवाज उठाए हैं उसके खिलाफ। तो ये तो बाजपट्टी के अंदर जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ये बहुत हमको बहुत खराब लगता है और बहुत मायूसी होती है कि जब प्रत्याशी आए हैं और 5 साल में चुनाव होता है तो बाजपट्टी के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बाजपट्टी के लिए। आपको बिहार प्रभारी अखिलेश सिंह के साथ हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया, और भी आप कई विधानसभाओं में आप चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस खुद से आपको पीछे लगाकर बाजपट्टी में अंदर खाने कोई गेम करना चाह रही हो? ये कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी को पीछे से छुरा नहीं भोंकी है। अगर हम पीछे से छुरा भोंकने का काम करते तो इस तरीके से खड़े होकर सीना ठोक के बाजपट्टी के अंदर बाजपट्टी अवाम के लोगों की बात और हक हुकूक की बात नहीं करते गरीबों की।
हम पीछे से वार करते हैं। हम आगे से और सीना ठोक के बाजपट्टी में लोगों को बता रहे हैं कि आप जाग जाइए, आपके बच्चों के ऊपर FIR नहीं हो जाए, आपका घर न लूट जाए, आपकी बिरादरी न खत्म हो जाए। इसलिए आप इस बार 7 नवंबर को लालटेन को बुझाइए बाजपट्टी के अंदर से। जीताना और हराना मेरा मकसद नहीं है, लोगों को जगाना मेरा मकसद है। क्या चाह रहे हैं, कौन जीते? खुर्रम किसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? बाजपट्टी के अवाम के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बाजपट्टी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए हम कैंपेन कर रहे हैं। और यहाँ के मतदाता, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए और पंक्ति में जो सबसे पीछे कतार में खड़ा है उसके लिए हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। राजद का ये आरोप है कि इस तरह से करने से जो विरोधी हैं, महागठबंधन से अलग जो लोग हैं, वो जीत जाएंगे और खुर्रम उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, हर आदमी को एजेंट कह देना बहुत आसान काम है। हमको प्रूफ करके कोई दिखाए। हम जितना भी सभा किया है उसमें सब में यह कहा है कि आप ऐसे लोग को वोट न करें और बाकी बुद्धि विवेक और मतदान करने का जो अधिकार संविधान और अंबेडकर जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने और इस देश ने जो आपको दिया है, पूरे बुद्धि विवेक पर वोट करिए। पैसे और किसी के पर्सनल प्रभाव में आकर वोट नहीं कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वोट कीजिए, ये हमने कहा है। कहाँ कहाँ आपने कैंपेन किया है और इस कैंपेनिंग से क्या असर हो सकता है? ये कैंपेनिंग से असर दिखने लगा है कि जनता जागरूक हुई है। जो जनता भ्रष्टाचार के मसले पर गौन थी, चुप थी, चुप्पी साधे हुई थी, वो आज के डेट में भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रहे हैं। आज सांप्रदायिकता पे सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बाजपट्टी में आने वाला जो कैंडिडेट होगा हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितनी सिक्योरिटी प्रदान करेगा, महिलाओं के लिए कितनी सिक्योरिटी प्रदान करेगा। ये तमाम बातें बाजपट्टी में उठने लगी है और आपको 7 तारीख को वोटिंग है, 10 तारीख को आपका इसका असर दिख जाएगा। एक तरफ महागठबंधन प्रत्याशी पर आप सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अलायंस पार्टी यहाँ पे लड़ रही है, उन पर भी हमेशा सांप्रदायिकता का आरोप लगा है, पार्टी पे, पर्सन पे नहीं, पार्टी पे। तो आपके कैंपेन से क्या फायदा किसको होगा? हमारे कैंपेन से किसको फायदा और किसको नुकसान का मसला नहीं है। हम बाजपट्टी के 3.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, उनको जरूर फायदा होगा। ये 3.5 लाख लोग को जागरूक कर दिए हैं। अब ये उनके हाथ में है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। एक दंगाई के साथ जाना चाहते हैं, एक अपराधी के साथ जाना चाहते हैं, एक भ्रष्टाचारी के साथ जाना चाहते हैं, कि एक निष्पक्ष मतदान करके बाजपट्टी के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करना चाहते हैं। ये उनके ऊपर है, ये मतदाता डिसाइड करेंगे। हम तो डिसाइड नहीं करेंगे। हम तो एक मत देने का अधिकार है हमको, हम अपना मत देंगे जहाँ देना हो। बाजपट्टी सीट अगर कांग्रेस को मिला होता और टिकट आप तक गया होता, तब आप अपने बारे में क्या कह रहे होते? अपने बारे में क्या कह रहे होते? हमने बाजपट्टी में लगातार काम किया है 10 साल से और ज़मीन पर काम किया है। आप किसी भी इलाके में जाइए, लॉकडाउन में जब कोई फ़ोन नहीं उठाता था तो मैं ही फ़ोन उठाता था और सब लोगों तक हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। बाढ़ में जब लोग फंसे होते हैं तो मैं उनके घरों तक अनाज से लेकर सब कुछ पहुंचाने का काम करते हैं। और सांप्रदायिकता हो, भ्रष्टाचार हो, इन तमाम मुद्दों पर लेकर हम एनडीए गठबंधन के जो विधायक हैं उसके खिलाफ बाजपट्टी में लड़े हैं। रोड हो, सड़क हो या किसी भी मामले में हो, हम लड़े हैं। और अगर हम यहाँ से प्रत्याशी होते तो हमने आपको कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हम खत्म करते। और जब भी यहाँ से हमको मौका मिला या जहाँ से भी मौका मिला, अगर भविष्य में कभी मौका मिलेगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। सांप्रदायिकता के खिलाफ मेरी आवाज़ हमेशा से बुलंद रही है और आगे भी बुलंद रहेगी। और बच्चों के भविष्य के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, ये सब रोड, सड़क, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसकी सहूलत हम बाजपट्टी में या जिस विधानसभा में हम हो वहाँ से ला के रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, हमारा कार्यक्रम है नेताजी में कितना दम है, तो आपके कैंपेनिंग से क्या असर पड़ेगा? इस नेताजी में, खुर्रम साहब में कितना दम है? देखिए, मेरे में दम तो जनता बताएगी, हम तो बता नहीं सकते। हर नेता बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी ताकत बाजपट्टी के वो 3.5 लाख लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हम बाजपट्टी के अंदर किसी मसले को लेकर जब उठ खड़े होते हैं तो उन लोग का हाथ होता है। आज हमारी जितनी रैली हो रही है, हम जितना नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, वो जितनी भीड़ हो रही है और जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग हमारे समर्थन में उतर गए हैं अभी तक, हम उन लोग तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग में दम है, हम में कोई दम नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो हमारी बात को मान रहे हैं, इसलिए हम उनके आभारी हैं। ये 10 तारीख को आपको दिखेगा कि हम में कितना दम है। एक सवाल और बनता है, आपकी बातों में अगर लोग आते हैं
तो उनको वोट कहाँ करना चाहिए? ये हमारा नहीं है, ये वोट वो अपने विवेक से करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार भी उनको है और सोच समझकर वोट देने का अधिकार है। बस हम उनको ये कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिक आदमी के खिलाफ नहीं करना है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ नहीं करना है और पैसे पर नहीं करना है। कोई पैसा दे रहा है तो बिकना भी नहीं है। एकदम निष्पक्षता के साथ बाजपट्टी के भविष्य के लिए वोट करना है। आने वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके मुस्तकबिल के लिए वोट करना है। बाजपट्टी से 4 बड़े कद्दावर लोग लड़ रहे हैं। डॉक्टर अंजू गीता हैं जेडीयू से, आरजेडी से मुकेश लाल यादव हैं, एलजेपी से डॉक्टर इंतखाब आलम है और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से रेखा गुप्ता है। इनमें से बेहतर लोग कौन है? नोटा नोटा कोई नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेगा। मतलब इन चारों नेताजी में दम नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम जो दम है सो खुर्रम साहब में है। नहीं, हम में दम नहीं है। हम बाजपट्टी के, हम ये बात हमेशा कहते हैं कि इन लोग चुनाव लड़ने आए हैं। ये लोग बाजपट्टी के इश्यूज़ पे कितना बात किए हैं, इनको बाजपट्टी के इश्यूज़ पे बात करना चाहिए। अगर ये लोग बाजपट्टी के इश्यूज़ पे बात करते हैं तो हम उनके साथ हैं। हम चारों कैंडिडेट को अपनी शुभकामनाएं दिया है। सब लोग हमसे मिलने आए हैं और सब लोग को हमने शुभकामनाएं दिया है कि आपको हम बेस्ट विशेष है मेरी कि आप चुनाव जीत कर आएँ और अगर बाजपट्टी के लोगों के उम्मीद पर न खड़े उतरे तो हम 5 साल आपसे फिर ज़मीन पर 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। ये सारे प्रत्याशी को हमने अपने दरवाजे पर कहा है। आप पूछ सकते हैं उन प्रत्याशियों से क्या मैं ऐसा बोला हूं कि नहीं बोला। तो हमारे साथ थे नेताजी में कितना दम है कार्यक्रम के तहत एहसानुल हक खुर्रम। आप बाजपट्टी विधानसभा में घूम घूम कर महागठबंधन प्रत्याशी के अगेंस्ट में लोगों से वार्ता करते हैं। इन पर यह इल्जाम था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार। एक बात और, वोट चाहे आप जिस किसी को भी दें, अपने मन की सुने, किसी के बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और अपने मन मंदिर की घंटी बजाकर और अपने प्रत्याशी को वोट करें। याद रखें, वोट देना जरूरी है क्योंकि आपके एक एक वोट के लिए हजारों लाखों रुपए चुनाव आयोग द्वारा खर्च किए जाते हैं। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। थैंक यू।